वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज जैसा आप बोर्ड पर देख भी रहे होंगे, आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं रिलेटेड टू 68th बीपीएससी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में। बस 5 से 10 मिनट आप वीडियो के साथ में बने रहिए। रिसेंटली अभी 68 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है, कितनी पोस्ट है, कौन एलिजिबल है और पेपर किस तरीके से होता है, प्रीलिम्स की सारी जानकारी, फॉर्म भरने कब शुरू होंगे और एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्या है इसके अंदर, वो सारी बातें हम इसमें जानेंगे। बस आप 5 मिनट तक इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आप भी बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप भी बीपीएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो सारी क्वेरीज, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलेगी। पूरा नोटिफिकेशन में मैं डाउनलोड करके लेकर के आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहीं पे मिलेगी नोटिफिकेशन में, बल्कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे भी दूंगी, चैट बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको देख भी लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन पीडीएफ फॉर्म में ओपन हो गया है। ऊपर की तरफ से इसे देखना अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है पोस्ट, टोटल किस किस की कितनी कितनी पोस्ट है। आप एक बार इनको अपनी देख लीजिएगा कौन सी पोस्ट। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखूँ पुलिस उपाधीक्षक, जैसे जिसका नाम होता है आपका पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी, डिप्टी एसपी की जो पोस्ट है लगभग आपकी 8 कुल पद हैं जो इसमें आए हैं। और 20 वर्ष न्यूनतम आयु पे स्पेशली ध्यान देंगे, यहाँ पर 20 वर्ष है और अधिकतम पुरुषों के लिए 37 ईयर्स है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर एज का क्राइटेरिया रखा गया है, वो आप इम्पोर्टेंट एक बार ध्यान से देख लेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा उस डिटेल में तो नहीं जा रही हूँ कि कितनी कितनी पोस्ट है, काफ़ी सारी पोस्ट हैं। आप किसी पोस्ट के लिए 22 साल भी है मैक्सिमम एज, किसी के लिए 20 साल भी है, किसी के लिए 22 साल भी है, किसी के लिए 21 साल भी है। तो इस बार इन्होंने ये चेंज किया है थोड़ा सा, आप इसको ध्यान में रखेंगे और अपने हिसाब से जैसा आपका हो रहा है उस हिसाब से आप इसका फॉर्म भर लेंगे। ठीक, फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा तो आप ध्यान देंगे, फॉर्म भरने की डेट आपकी है 25 नवंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। बीपीएससी की ये वेबसाइट है www.bps.bis.nic.in, इस पे जाकर के आप आराम से फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की आपको नहीं होगी। ठीक है, दूसरी जैसा रिजर्वेशन होता है उसी तरीके का आपका जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वही रहेगा, लेकिन जो भी आपके अदर स्टेट वाले हैं उन्हें जनरल में ही काउंट किया जाएगा। उनका जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो वहाँ पर नहीं लगेगा, वो जनरल में ही आएंगे आपके। ठीक है, कुल पदों की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो इसमें नोटिफिकेशन में तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कुल पद है यहाँ पर 280। अभी कम है, आपको अभी कम दिख रहे होंगे, लेकिन जैसा पिछली बार 67 बीपीएससी के केस में भी हुआ था कि पहले पद काफ़ी कम थे, उसके बाद काफ़ी 800 के अराउंड जो थे वो आपके पद बढ़ के चले गए थे। तो इसमें भी अभी इसमें नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि जैसे जैसे और विभागों से अध्याचन मिल जाएगा तो इसमें आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, पोस्ट जो है आपकी वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अभी एसडीएम की कोई भी पोस्ट जो है वो इसमें मेंशन नहीं की गई, मतलब इस बार अभी एसडीएम के लिए नोटिफिकेशन आपका ये नहीं दिया गया है, पोस्ट कोई नहीं है अभी उसकी, लेकिन हो सकता है मे बी उसकी ऐड हो जाएगी, धीरे धीरे करके पोस्ट जो है वो उसमें एक आध बढ़ जाएगी। ठीक, हमारे लिए एक तो शैक्षिक योग्यता ज़रूरी है, शैक्षिक योग्यता पे ध्यान देंगे। तो शैक्षिक योग्यता में ये कह रहे हैं कि स्नातक या उसके समतुल्य उत्तीर्ण होना आपको अनिवार्य है, स्नातक, लेकिन उसमें भी सारणी 1 में वर्णित क्रम संख्या 1 से 21 तक, क्रम संख्या 3 को छोड़ दें आप, उसको छोड़ करके 1 से 21 तक के लिए रिक्त पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है उसके लिए। लेकिन अगर सारणी 1 में वर्णित क्रम संख्या 3 की बात करेंगे तो वो किसका पद है, जिला अग्निशमन पदाधिकारी का पद है, उसके लिए आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, लेकिन किसमें, विज्ञान में। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो साइंस ग्रेजुएट है वही क्रम संख्या 3 को भर सकते हैं, बाकी जो सबसे ग्रेजुएट है किसी भी सब्जेक्ट से वो क्रम संख्या 3 को छोड़कर 1 से 21 तक के सारे जो भी पद हैं उन सब के लिए एलिजिबल है। ठीक है, देन दूसरा है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। पूरी सूचना देनी है आपको, ऐसा नहीं कि आप
थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दें, थोड़ी सी छोड़ दें। तो स्नातक होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। नो, रिजर्वेशन का मैंने आपको क्राइटेरिया बता ही दिया है कि क्या क्राइटेरिया रहेगा रिजर्वेशन का। और जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं, प्रमाण पत्र आपके जमा करना अनिवार्य होगा। काफ़ी प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, लेकिन वो उन लोगों के लिए है जो इसका वेटेज ले रहे हैं। जो बाहर के स्टेट के भर रहे हैं वो लोग इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। नाउ उसके बाद अगर हम इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आए तो अब हमारे लिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें मिलता है उम्र सीमा। मैंने आपको बता दी उम्र सीमा कैलकुलेट करने की जो होगी वो मैट्रिकुलेशन से ही करी जाती है सब में भी, तो यहाँ पे भी वही की जाएगी, आपकी उसी आधार पर की जाएगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है, बहुत सारी इसमें और इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं आपको मूल इन्फॉर्मेशन जो है वो बता रही हूँ। शारीरिक क्षमता की अगर हम बात करें तो जैसे अगर आप डिप्टी एसपी वगैरह के लिए आप जा रहे हैं तो यहाँ पर हाइट और चेस्ट की जो भी आपकी मापदंड होती है, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी उसके लिए जाना चाहते हैं, पुलिस वाले के लिए जाना चाहते हैं। नेक्स्ट इसमें है शुल्क। तो परीक्षा का शुल्क है आपका 600 रुपये, लेकिन बिहार राज्य की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए छूट है, वो है 150 रुपये। देन बिहार राज्य के स्थायी निवासी जो भी है, चाहे आरक्षित हो, अनारक्षित हो, महिला हो, उन सब के लिए 150 रुपये। यानी अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको 600 रुपये देना है। बाकी अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 150 रुपये का शुल्क है। इस शुल्क के अतिरिक्त जो भी बैंक अपना चार्ज करते हैं वो तो आपको देना ही होगा। हम आ जाते हैं डायरेक्ट सिलेबस पर या परीक्षा की संरचना कैसी होगी। इस बार एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग होगी ऐसा कहा गया है, लेकिन नीचे मैं अभी आपको दिखाऊंगी कितनी होगी। इस बात को लेकर के आप लोगों की राय मांगी जाएगी। इस बात को लेकर के जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके फॉर्म में एक कॉलम आएगा, उस कॉलम में आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे। अभी हम दिखाएंगे आपको वाले ऑप्शन कि क्या 3 ऑप्शन है, उन ऑप्शंस के बारे में आपको बताया जाएगा, अभी मैं बताऊंगी जस्ट। उस हिसाब से आपको टिक करना है, ठीक है। तो उसमें जिन बच्चों ने, जो बच्चे सबसे ज़्यादा जिस बात पर टिक करेंगे आयोग उन्हें कंसीडर करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल होगी, ठीक है। सबसे पहले हम वही वाला कॉलम देख लेते हैं। लाओ मैं आपको सबसे पहले वही कॉलम दिखा देती हूँ जिसकी मैं बात कर रही हूँ। एकदम नीचे की तरफ आइए आप। नेगेटिव मार्किंग होगी ये बात कही गई है, सिलेबस अभी हम डिस्कस कर लेंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी ये बात कही गई है, और दूसरा कहा गया है ये, यहाँ पर आइए आप। अगर इसमें देखेंगे 11 नंबर पर देखिए, उम्मीदवारों का मंतव्य 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में कंडिका कॉलम 16 आपका होगा, जिसमें आपसे 3 बिंदुओं पर आपकी राय जो है वो ली जाएगी। 3 बिंदुओं पर आपकी राय ली जाएगी, आपसे पूछा जाएगा नेगेटिव मार्किंग शुड बी ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन सिलेक्टेड प्रोपोर्शनैलिटी फ्रॉम ऑल सेक्शन अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव लेवल ऑफ डिफिकल्टी। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि सब में नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए या लिमिटेड क्वेश्चन पे होनी चाहिए, 150 में से 50 पे होनी चाहिए, 1/3 क्वेश्चंस सिलेक्ट होने चाहिए या कैसे होने चाहिए, इस तरीके का एक आपको दिया गया है, वो पूछा जाएगा। दूसरा, जैसा कि एक में कहा गया है, लेकिन ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन should have same 1 mark for correct answer, 1/4 for wrong answer। करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर मिले और गलत अगर कर दिया है तो 1/4 मिले, ऐसे क्वेश्चंस के लिए इस तरीके की नेगेटिव मार्किंग हो। नेगेटिव मार्किंग शुड बी, या फिर नेगेटिव मार्किंग यूनिफॉर्मली 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन के लिए 1, देयर विल बी 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/4 फॉर रॉन्ग आंसर, ये पूछ रहे हैं। यानी आपसे 3 बातें पूछी जाएंगी, आपको टिक करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ये कंसीडर करेंगे, लेकिन क्या निर्णय लेंगे वो आयोग का क्षेत्राधिकार होगा, ठीक है। यहाँ पर आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है, निर्णय लेंगे वो अपने हिसाब से नेगेटिव मार्किंग को लेकर के। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/3 होगी, 1/4 होगी, सारे क्वेश्चंस पे होगी, कुछ क्वेश्चंस पे होगी, ये अभी क्लियर नहीं है। तो अभी इसको लेकर के आप परेशान बिल्कुल मत हो, बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे से पूछ रहे थे तो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। नो नेक्स्ट, यहाँ पर एक और चीज़, ऑनलाइन आवेदन प्रवेश करने की 25/11 कब तक होंगे, तो 20/12 तक, काफ़ी टाइम है, आराम से भर लीजिएगा।
देन उसके बाद एडिट करने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, कई बार बच्चों का फॉर्म गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक निर्देश विज्ञापन के साथ संलग्न है। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन डाटा को एडिट करने का ऑप्शन रहेगा, जो पेमेंट करने के पूर्व तक ही उपलब्ध है। जब तक आपने पेमेंट नहीं किया है सिर्फ तब तक आप एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग पेमेंट होने के बाद में पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गई किसी भी प्रविष्टि को एडिट करने का प्रावधान रहेगा, ठीक है ना। पेमेंट करने एवं एप्लीकेशन सबमिशन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं के द्वारा की गई, क्या कह रहे हैं, पेमेंट सबमिट करने और एप्लीकेशन सबमिशन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद 10 दिन इस दिनांक तक का समय दिया जाएगा। यानी सबसे पहले तो पेमेंट करने से पहले आप जो भी आपको गलती लग रही है, अगर नेम, अपना फादर का नेम, मदर का नेम, इन सब में अगर आपको कोई गलती दिख रही है तो पेमेंट करने से पहले सही कर लीजिए। और पेमेंट के बाद अगर लग रहा है कि हाँ फिर भी कोई गलती हो गई है तो 20 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में, 20 से 30 दिसंबर तक के, मतलब 30 दिसंबर से पहले उसको करेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज फिर आपकी चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए, इतने के बाद और कुछ ऐसा है नहीं नोटिफिकेशन में, हम आ जाते हैं सीधे, पेमेंट वगैरह आप सब कर लेंगे, उसमें ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम आते हैं सीधे से सिलेबस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा पेपर आता है बिहार पीसीएस का। अगर तैयारी आप ठीक से कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आराम से प्रीलिम्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा पेपर आता है, काफ़ी ठीक पेपर आता है। कुछ चीज़ों को आपको बस ध्यान रखना है। जैसे अगर सिलेबस आप देखें तो सिलेबस में सबसे पहले है आपका संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा, यानी जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी 2 घंटे की होगी, 150 अंकों की होगी। 2 घंटे 150 अंकों की प्रश्नवार बहुविकल्पी उत्तरों में से आपको एक का चयन करना होगा। केवल जांच परीक्षा है, इसका यहाँ पर कोई संबंध नहीं है आपका कि आपको सीट मिल ही मिल जाएगी, ठीक है। क्या पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, इतिहास। अगर कुल मिलाकर के मैं कहूँ तो बिहार के प्रश्न भी यहाँ पर काफ़ी पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर अगर पेपर्स आप देखें तो बिहार के क्वेश्चंस कई आ रहे हैं, उस पर काफ़ी आते हैं। बिहार की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसका सेंसस, उसका आपका पॉपुलेशन, जो भी आपका सेंसस है वही, वो सारा आपका बहुत पूछा जाता है। एनवायरनमेंट बिहार का, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, क्या है, कुछ वीडियोस हैं जो मैं आपकी डालूंगी तो आपको काफ़ी हेल्प उससे हो जाएगी। लेकिन बाकी आप लोग भी प्रैक्टिस उसकी करते रहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख देख के। बाकी जीएस का पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग रखिए। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के आते हैं, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखेंगे। दूसरा ज्योग्राफी, देन उसके बाद पॉलिटी, जो भी आपने जीएस में अब तक करा है, जितना भी किया है आपने जीएस में, हमारी भी यूट्यूब के चैनल पर जो हमारी भी एमसीक्यू की सर की प्रैक्टिस सीरीज़ पड़ी हुई है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी बिहार के प्री से रिलेटेड। मेंस में अगर हम बात करें तो मेंस का सिलेबस यहाँ पर मेंशन है, आप एक बार देख लीजिएगा। मेंस में आपके अनिवार्य विषय हैं और उनके कोड हैं, और एक ऐच्छिक विषय जो है आपको एक कोई ऐच्छिक विषय जो होता है वो लेना होता है। इस तरीके से आपके कुल पेपर होते हैं। परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें 2 अनिवार्य विषय होंगे, 2 विषय अनिवार्य विषय होंगे और एक जैसे जिसमें सामान्य हिंदी हो गया और इस विषय में, और दूसरा आपका हो गया ये सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी अनिवार्य विषय हो गए। इसके अलावा एक वैकल्पिक विषय है जिसमें आपको ऑप्शनल चूज करना होता है, या ऐच्छिक विषय है जिसमें आपको चूज करना है। सामान्य अध्ययन के 2 पेपर हैं, पहला प्रश्न पत्र, दूसरा प्रश्न पत्र, और ऐच्छिक विषय के भी आपके 2 ही पेपर होंगे, ठीक है, ध्यान रख लेंगे, ठीक। चलिए, इस तरीके से तो पूरा बिहार का मैंने आपको नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप बता दूं, अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो सिविल एकेडमी आईएएस टेलीग्राम पर आप फाइंड आउट करेंगे
लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, सिविल एकेडमी IAS के नाम से आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप। और YouTube चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं इस पर लेकर के आती रहूँगी। ठीक है, बहुत अच्छी आपकी नोटिफिकेशन है, ये पोस्ट बढ़ जाएंगी, आप निश्चिंत रहें। जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, आज क्या हो गई 24 हो गई ना, 25 से भरना शुरू होगा। आराम से फॉर्म को भरिए, अच्छे से तैयारी करिए, काफ़ी अच्छे वीडियोज़ मैं भी इस पर लेकर के आऊँगी। ठीक, चलिए, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।